बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। मैटर को देखेंगे कि मैटर क्या होता है, सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज सिंपली डिफाइंड as anything that has mass and occupies space। उर्दू में आपने पढ़ा होगा ना कि मादे की तीन हालतें होती हैं। मैटर यानी कि मादे की तीन हालतें हैं, जिस ठोस, माया और गैस। मैटर है क्या? कोई भी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, यानी कि जिसका मैस हो और वॉल्यूम हो, यानी कि हुजम हो, उसको मैटर कहते हैं। ठीक है ना? In chemistry, we study all types of matter that can exist in any of three physical states: solid, liquid और gas। ये क्या है? ठोस, माया और गैस मैटर की टाइप्स हैं, हालतें हैं, मादे की हालतें होती हैं। ठीक है ना? अब एक और स्टेट भी होती है, प्लाज्मा। लेकिन यहाँ पर हम तीन जो स्टेट्स हैं इन्हीं को डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। अब आता है जी सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या है। सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फर्क है? देखें जी, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। जो खालस मादा है, यानी कि मादे की जो खालस हालत है, उसको सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। सब्सटेंस की जो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि मखसूस होती हैं। अब जो इम्प्योर मैटर होता है, ना खालस मादा होता है, उसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये है जी सब्सटेंस। ठीक है। अब वाटर है, अगर अपनी प्योर फॉर्म में, अगर यानी कि कंटेमिनेटेड नहीं है, मतलब इसमें कोई पार्टिकल या ज़रात वगैरह नहीं है, यानी कि ये अपनी असल हालत में हो, तो ये एक सब्सटेंस है। इसी तरह साल्ट है। ठीक है ना? अगर आप मिक्सचर को देखें, अब मिक्सचर में आपने क्या किया, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में ऐड कर दिया, यानी कि वाटर है, वाटर में आपने साल्ट को डिसोल्व करा दिया, हल कर दिया, तो यानी कि अब पानी में क्या होगी जी? मिलावट होगी। ठीक है ना? तो ये क्या है? मिक्सचर की मिसाल है। यानी मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के आपस में हल होने से, मिलने से बनता है। ठीक है ना? सब्सटेंस यानी कि प्योर फॉर्म में जो मैटर है उसको बोलते हैं मिक्सचर, यानी कि जो इम्प्योर है, नाखालस हालत है जो मादे की, उसको मिक्सचर बोलते हैं। देखें, अब जो मिक्सचर होता है ना, वो होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है। होमो का मतलब होता है सेम, यकसा, यानी एक जैसा। अब आप पानी का एक गिलास लें, उसमें एक चम्मच नमक ऐड कर दें, नमक को यानी कि आधा या एक चम्मच नमक को हल करते हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि नमक जो है मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है पानी में। आप फर्क नहीं कर सकते कि पानी में नमक हल है या नहीं है, देख के, चख के नहीं, देख के। ठीक है ना? तो ऐसा जो मिक्सचर होता है उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर आप हेट्रोजीनियस की मिक्सचर की बात करें, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। अगर आप पानी में ऑयल को ऐड करते हैं, तो जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है, यानी कि एक तय ऐसी उसकी बन जाती है। तो आप वाज़ेह फर्क कर सकते हैं कि पानी में ऑयल मिला हुआ है। तो ऐसे मिक्सचर को आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हम आते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जो द प्रॉपर्टीज दूज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का ना आपके सामने लफ्ज आए तो आपने याद रखना है, फिजिकल का मतलब होता है कि
कलर आ जाता है। जिस तरह नेवी और एयरफोर्स के टेस्ट होते हैं ना, वहां पर फिजिकल लिया जाता है, मतलब आपको भगाया जाता है, आपको देखा जाता है कि आपकी ओवरऑल यानी कि आपकी हाइट मेजरमेंट की जाती है, ठीक है ना, कि कोई चीज दिखने में कैसी है, उसका कलर क्या है, ठीक है ना, रंग क्या है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। यानी कि इसमें कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप क्या है, सोलबिलिटी क्या है, मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो डिपेंड करती है सब्सटेंस की कंपोजिशन पे। कंपोजिशन क्या है, जिस तरह ये देखें वाटर है ना, H2O, ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये क्या है, वाटर की कंपोजिशन है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ये किससे बना है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। तो ये क्या है, वाटर की कंपोजिशन है, मतलब सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान आयनिक बांड होता है। ये क्या है जी, NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया किससे बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में केमिकल रिएक्शन से। तो ये क्या होगी, अमोनिया की कंपोजिशन होगी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इस तरह कंपोजिशन पर डिपेंड करती है सब्सटेंस की। When a substance undergoes a chemical change, its composition change and new substance are formed। इसका मतलब ये है कि जब वाटर को आप हीट करते हैं तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है अपने जो ओरिजिनल यानी कि कंपोनेंट्स है या जिनसे ये मिलके बना है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हम कहते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज आ गया, यानी कि कंपोजिशन चेंज होगी। देखें यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था, ठीक है ना। लेकिन जब ये डिकम्पोज हो गया, ठीक है ना, यानी कि डिकम्पोज से मुराद होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन हो जाना अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें जी, बॉन्ड था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ठीक है ना। लेकिन जब ये डिकम्पोज होके अपने यानी कि ओरिजिनल जो कंपोनेंट्स है जिनसे, या ओरिजिनल जो सब्सटेंसेस है जिनसे ये मिलके बना था, उसमें जब ये कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं जी इसमें केमिकल चेंज आ गया, क्योंकि अब ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बन चुके हैं, सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यानी कि एक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बन चुके हैं, सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान अब बॉन्ड है। जबकि वाटर में क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था। लेकिन जब इसको हीट किया, इसकी डिकम्पोजिशन होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, अब ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बन गए हैं, ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान अब बॉन्ड है। तो ये क्या है, हम कहते हैं जी केमिकल चेंज आ गया। अब कंपोजिशन है जो वो चेंज होगी, अब सेम नहीं रहती। इस तरह कंपोजिशन भी केमिकल रिएक्शन में चेंज होती है जब, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने समझाया, जिस तरह वाटर है, वाटर को डिकम्पोज जब डिकम्पोज हो जाता है यानी कि हीट किया, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बन गए, अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो हम कहते हैं केमिकल चेंज आ गया, कंपोजिशन चेंज हो गई। ये थी, ये होती हैं सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि बॉन्ड किन एटम्स के दरमियान है। इस तरह वाटर में हमने देखा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, कंपोजिशन क्या होती है, ठीक ना। वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं, आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।